हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है। इसका नाम है ब्रेंडन। ब्रेंडन जोकर बनकर अपने ऑडियंस को कुछ कहानी बता रहा होता है। शुरुआत में ब्रेंडन अपनी बीवी की कहानी बताने लग जाता है। वो कहता है कि मेरी बीवी बहुत ही खूबसूरत थी। वो कहता है कि सब लोग मुझसे जलते थे कि मुझ जैसे लड़के को इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिली, लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि मेरी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। और जब मैंने उससे पूछा तो तब उसने मुझे सीधा डाइवोर्स तलाक दे दिया, क्योंकि मेरी बीवी अब उस आदमी से बहुत प्यार करने लगी थी, इसलिए उसने उसी के साथ शादी कर ली। और दोस्तों, इसी वजह से ब्रेंडन अपनी बीवी पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि ब्रेंडन जोकर बनकर अपने ऑडियंस को एक कहानी सुनाना शुरू कर देता है। ब्रेंडन लोगों को एक लड़की के बारे में बताता है, जहाँ पे उस लड़की के अंदर आत्मा आ जाती है और वो भूतिया चालें करने लगती है। और यही उस लड़की को नाटक करना होता है कैमरा के सामने। उस नौटंकी में उसे दिखाना था कि उसके अंदर कोई काली ताकत, कोई आत्मा आ गई है। और वहीं पे हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं। एक आदमी जो फादर होता है, वैसे वो नकली होता है, लेकिन उसे दिखाना था कि वो फादर तंत्र मंत्र करके उस लड़की के अंदर से आत्मा को बाहर निकालेगा। और जब वो फादर अपना काम शुरू कर देता है, तब वहाँ पे होने वाले शो के सारी टीम अपना अपना काम कर रहे होते हैं और एक्शन बोल के रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पे वो फादर उसका तंत्र मंत्र शुरू कर देता है। वो कहता है कि ओम भट्ट स्वाहा। और फिर क्या, वो लड़की और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन अब तो वो लड़की बहुत ही ज्यादा नाटक करने लगती है। वहाँ पे वो लड़की उटपटांग हरकतें करने लगती है और उस फादर को झटका देकर दूर गिरा देती है। थोड़ी देर में फादर को भी समझ में आता है कि इसके अंदर सचमुच की एक आत्मा आ चुकी है। वहाँ की सारी टीम शॉक हो जाती है, क्योंकि वो फादर की कोई बात नहीं मानती। अब जबकि फादर को पता चलता है कि उसके अंदर सच में डीमन, एक काली आत्मा आई हुई है, तो फादर वहाँ पे पड़ी हुई होली बुक को उठाकर वो सचमुच का तंत्र मंत्र उस पे करने लगता है। लेकिन उस लड़की के अंदर आए हुए आत्मा बहुत ही ताकतवर हो जाती है। वो उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लाइव शो देखने वाली सारी पब्लिक भी डर जाती है, वो शॉक हो जाती है। इसके बाद वो लड़की अपने आप को छुड़वा लेती है। वो सारी रस्सियां तोड़कर फादर के ऊपर छलांग मारती है, उस पर अटैक करने लगती है। वहाँ पे वो लड़की उनका कैमरा भी तोड़ देती है। इसी वजह से उनकी लाइव शूटिंग बंद हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर में उस लड़की को होश आ जाता है और उसे कुछ पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ है। अब वहाँ पे जो शूटिंग करने वाली पूरी टीम है, वो बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने जो शो बनाया था वो सारा का सारा सीन लाइव हो चुका था और पूरा रियल बन चुका था। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनकी मुसीबतें और बढ़ चुकी है, क्योंकि खेल तो अभी शुरू हुआ है। आगे हम उन लोगों को देखते हैं जो लोग लाइव शो देख रहे थे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसके अंदर आने वाली जो भी आत्मा थी, वो आत्मा सारे लोगों को पजेस करके उन लोगों को कंट्रोल में करना चाहती थी, क्योंकि वो सारे पजेस हुए लोग हैं। वो सारे लोग आसपास के लोगों को मारे, वहाँ पे अफरा तफरी मचाए। अब इस कहानी के जरिए सारे लोगों को ये बताया जाता है कि अपने काम से काम रखना, हमें जो हमारा काम दिया है वो सही तरीके से करना चाहिए, उसके विपरीत कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों को गलत ज्ञान देने से लोगों का ध्यान बिगड़ जाता है। अब फिर से हमें ब्रेंडन की ओर दिखाया जाता है। ब्रेंडन अपनी ये कहानी खत्म करके अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके अब फादर के रूप में आ जाता है। अब ब्रेंडन फादर के रूप में आकर अपने ऑडियंस को ये कहने लगता है कि लोगों को अपने काम से काम ही रखना चाहिए। वो कहता है कि कुछ लोग अपने काम करने पे इतना सीरियस हो जाते हैं कि उन लोगों को गलत या अच्छा काम करने में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। अब ब्रेंडन फादर के रूप में आकर अपनी ऑडियंस को दूसरी कहानी सुनाना शुरू कर देता है, जो एक पागल और सनकी और साथ ही साथ वो किसी का भी खून करता रहता था। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी एक अपना हेलमेट बना रहा था। दोस्तों, यहाँ पे हमें इस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता है, लेकिन उसका हेलमेट बहुत खतरनाक दिखाई देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक घर में एक लड़की अकेली रहती है। अपने दोस्त से कॉल करके बोलती है कि मैं घर में अकेली हूँ, और उसे घर बुला लेती है। अब आगे हम देखते हैं कि उस लड़की का दोस्त घर पे आ जाता है और साथ में उसे इम्प्रेस करने के लिए फूल और टेडी बियर लेकर आता है। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी हेलमेट पहन कर वहाँ पे आ जाता है। जैसे वो कातिल वहाँ पे आ जाता है, वो कातिल उसके दोस्त को चाकू से मार मार कर जख्मी कर देता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ही डर जाती है और अपने घर में भाग जाती है। साथ ही साथ वो हेलमेट वाला कातिल भी उसके घर के अंदर चला जाता है। उसे देखकर वो लड़की कोने में छुप जाती है। जैसे वो लड़की धीरे धीरे वहाँ से निकलना शुरू कर देती है, तब वो कातिल उसके सामने आ जाता है और वो कातिल अपने बनाए हुए मशीन से उस लड़की पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो लड़की बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। लेकिन फिर भी वो लड़की जैसे तैसे करके वहाँ से भागना शुरू कर देती है। लेकिन जल्दी से वो कातिल वहाँ पे आकर फिर से निशाना लगाकर उसे मार देता है। अब हमें फिर से ब्रेंडन के पास दिखाया जाता है। ब्रेंडन उन लोगों को ये बताना चाहता था कि ऐसे ही उस लड़की और लड़के की तरह वो भी अपनी बीवी और उसके पति को मारना चाहता था, क्योंकि ब्रेंडन अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी बीवी ने उसे धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर ली। अब ब्रेंडन वो तीसरी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो एक ऐसी दुनिया के बारे में बताना शुरू कर देता है कि जहाँ पर सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और जितने बचे हुए लोग हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आगे हमें
वहाँ पे एक ग्रुप दिखाया जाता है। वहाँ पे वो सारे ज़ॉम्बीज किसी आदमी को नोच नोच के खा रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची आई होती है। वो बच्ची अभी अभी नई नई ज़ॉम्बी बन चुकी थी, इसलिए उसकी हालत इतनी ठीक नहीं होती है। वो बच्ची उन ज़ॉम्बीज के पास आ जाती है और उन सारे ज़ॉम्बीज की तरह उस आदमी का मांस खाने लगती है। लेकिन जो पहले से ही ज़ॉम्बीज उस आदमी को खा रहे थे, वो लोग उस बच्ची को खाना खाने नहीं दे रहे थे। वो उसे डरा कर वहाँ से भगा देते हैं। उसी वक्त एक ज़ॉम्बी की नजर उस लड़की पे पड़ जाती है। उस आदमी को उस लड़की को देखकर पता नहीं क्या हो जाता है। अब जबकि वो भी ज़ॉम्बी है तो उस आदमी का बॉडी का टुकड़ा निकाल कर उस बच्ची को खाने के लिए दे देता है, जिससे वो बच्ची उसे खाकर अपना पेट भर लेती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि वो बच्ची चुपचाप उस ज़ॉम्बी आदमी के साथ चली जाती है। आगे जाकर वो आदमी उस बच्ची को झूले पे झुलाता है। थोड़ी देर में वो लड़की झूले से गिर जाती है और उसके हाथ पे चोट लग जाती है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस बच्ची के हाथ से एक हड्डी बाहर आ चुकी है, लेकिन वो ज़ॉम्बी आदमी उस लड़की के हाथ की हड्डी को अंदर दबोच कर उसे ठीक कर देता है। आगे हमें दिखाया जाता है चलते चलते ये दोनों भी एक ऐसी जगह पर आए हुए होते हैं। वहाँ पर किसी आदमी ने उस ज़ॉम्बी आदमी को गोली मार दी होती है, क्योंकि जो गोली मारने वाला आदमी है वो ज़ॉम्बीज को मारकर अपने फैमिली को बचाना चाहता है। वहीं पर वो बच्ची भी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो आदमी उसे भी निशाना लगाकर उसे मार ही रहा होता है। तब उस आदमी की बच्ची वहाँ पे आ जाती है और उसे रोक देती है। उस आदमी की लड़की उसे बता देती है हमारी तरह वो आदमी भी अपनी बच्ची को सेफ रखने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों इस कहानी में हमें ये बताया जाता है कि फैमिली में माता पिता अपने बच्चों को हमेशा साथ देते हैं और वो अपने बच्चों को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। बच्चे जो भी मुसीबत में हो उन बच्चों को माता पिता ही उन मुसीबत से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अब फिर से हमें ब्रैंडन के पास दिखाया जाता है। अब इस बार ब्रैंडन ज़ॉम्बी के रूप में दिखाई देता है। वो फिर से अपनी बीवी की कहानी बताना शुरू कर देता है। ब्रैंडन कहता है कि मेरी बीवी कभी भी माँ बनना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसने अपने दोस्त के साथ शादी कर ली तो 2 साल के बाद वो अपने 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। वो बताता है कि मेरी बीवी कहीं ना कहीं शादी से पहले ही मुझे धोखा दे रही थी। अब इसके बाद ब्रैंडन फिर से एक चौथी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि एक आदमी अपनी बीवी की हर कहानी हर बातें मानना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है। उस आदमी को कैंसर होता है और डॉक्टर ने उन्हें बताया होता है कि अगले 2 दिन में उसकी मौत होने वाली है। इसीलिए उसकी बीवी उसके मरण दिन को एक अच्छे से एक यादगार दिन बनाना चाहती थी। अब ये सब होते हुए भी उस आदमी की बीवी उसके लिए जूते और कपड़े लेकर आती है और साथ ही साथ उस आदमी को नहला धुला कर उसकी सेविंग भी करती है, जो कि उस बीवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी की मौत हो चुकी है और वहाँ पे बहुत बड़ी फ्यूनरल हो रही थी। वहाँ पे लोग भर भर के आए हुए थे और सारे लोग उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ना ही उसके बीवी को ना ही उसको। जैसे वो सारे लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं तब वहाँ पे जीसस का लगाए हुए क्रॉस के पास एक लाइट चमक जाती है और उसी वक्त वो आदमी मौत से बाहर आ जाता है, वो जग जाता है। अब वहाँ पे जब उसके बीवी को पता चलता है कि उसका पति जिंदा हो गया है तो वो बहुत डर जाती है। वो जल्दी से उसके माँ को बुलाती है और उसे कहती है कि अगर ये नहीं मरा तो हमारा किया गया फ्यूनरल ये सब फेल हो जाएगा और सारे लोग क्या सोचेंगे और हमारी इज्जत भी नहीं रहेगी, तो हमें क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों वो औरत तो पागल है ही है, उसके साथ साथ उसकी माँ डबल पागल होती है। वो कहती है कि ये बात है तो चलो इस आदमी को यहाँ पे बांध कर इसे मार मार के खत्म कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी बीबी और उसकी माँ चाकू और कटर लेकर उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। उसे मार मार के इतना डेंजरस सीन हो जाता है, लेकिन फिर भी वो आदमी मर ही नहीं रहा था। उन लोगों को लगता है कि वो आदमी अमर हो चुका है। वहाँ पर उसकी बीबी चाकू से मार मार के उसका पेट फाड़ देती है। इसके बाद उसकी माँ गुस्से में आकर उसके मुंह पे एक जोर से चाटा लगा देती है। तब वो आदमी वहीं पे मर जाता है। वहाँ पे उन दोनों को लगता है कि इतनी कोशिश करने के बाद वो आदमी एक थप्पड़ से ही मर गया। इसके बाद ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी फिर से जिंदा हो जाता है। लेकिन फिर भी वो दोनों मिलकर उस आदमी को पकड़ के उसे बांध देते हैं और एक ताबूत में बांध के उसे जमीन के नीचे गाड़ देते हैं। अब इस कहानी को बताने के बाद शायद ब्रैंडन हमें ये बताना चाहता है कि इसी तरह उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया था, लेकिन वो अपनी बीवी को नहीं मार पाया। थोड़ी देर में ब्रैंडन अपनी अगली कहानी सुनाना शुरू कर देता है। उस कहानी में आसमान से बहुत सारे लोग ऊपर से नीचे गिर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों को एक स्पेस शिप से सारे लोगों को आसमान से नीचे गिरा देते हैं। और थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी एक रोबोटिक मशीन में बैठकर वहाँ पे आ जाता है और वो नीचे गिरे पड़े लोगों को सारों को मारने की कोशिश करता है। उन सारे लोगों को मार रहा होता है। अब वहाँ पे जितने भी बचे हुए लोग हैं उस मशीन से डर रहे होते हैं और वो भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं वो उनकी मदद करे, और उसी वक्त भगवान भी उनकी मदद कर देता है। जिस स्पेसशिप से लोगों को नीचे गिराया जाता है उसी स्पेसशिप से एक बहुत बड़ा मुर्गा वहाँ पे गिर जाता है और फिर वो मुर्गा उस मशीन से लड़कर उसे मार देता है, क्योंकि वो मुर्गा बहुत ही ताकतवर और साइज से बहुत बड़ा था। वो उस मशीन को मार कर उसे तोड़ फोड़ देता है, उसे खत्म कर देता है।
अब यहाँ पे हमें ब्रेंडन के पास दिखाया जाता है, लेकिन वो ब्रेंडन ने ये कहानी क्यों बताई थी ये किसी को भी मालूम नहीं था और वो उसके बारे में नहीं बताता। वो सीधा अगली कहानी सुनाना शुरू कर देता है। ब्रेंडन इस कहानी में एक मरे हुए लोगों की कहानी बताना शुरू कर देता है, जहाँ पे एक डेथ नाम का आदमी होता है और उसके पास एक उसका बच्चा होता है। और डेथ के बच्चे को कार्टून देखना बहुत ही पसंद होता है, लेकिन उसका बाप डेथ उसे पेंटिंग का काम करने के लिए दे देता है। लेकिन जैसे उसका पापा वहाँ से निकल जाता है, वो सारा काम छोड़ के फिर से कार्टून देखना शुरू कर देता है। अब डेथ के पास एक काम होता है जो कि जमीन पे मरने वाले लोगों का हिसाब किताब करके उनका रिकॉर्ड बनाता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग उसे ऐसे मिलते हैं जो कुछ एक्सीडेंट से मरे हुए हैं या किसी ने मारे हुए हैं, तो कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं वो खुद ही सुसाइड करके मर जाते हैं। यहाँ पे घर पे डेथ का बेटा जो कार्टून देख रहा होता है, उस कार्टून में उसे दिखाया जाता है कि एक एंजल आकर सारे लोगों को बचा रही होती है, वो उनकी हेल्प कर रही होती है। और उसे देखकर वो डेथ का बेटा भी मोटिवेट हो जाता है। वो सोचता है कि मैं भी एंजल बनकर लोगों की जानें बचाऊंगा, उनकी हिफाजत करूंगा। अब जबकि डेथ के बेटे ने अपना हुलिया चेंज कर दिया होता है और लोगों की जान बचाने के लिए एंजल बन चुका था, तब डेथ उसको देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत मारता है। लेकिन फिर भी डेथ का बेटा चुपके से वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो लोगों की जान बचाने का काम शुरू कर देता है। आगे जाकर वो एक फैक्ट्री में आ जाता है, जहाँ पर उसे दिखाया जाता है कि कुछ लोगों ने गाय को पकड़ के लाया है और उस फैक्ट्री में उस गाय को डालकर उसे मार दिया जाता है, उसका खाना बनाकर लोगों को बेच दिया जाता है। अब एक गाय के साथ ऐसे होते हुए वो देख लेता है, इसलिए वो सोचता है कि अब वो दूसरी गाय को बचा लेगा, उसके साथ ऐसा होने नहीं देगा। अब वो उस गाय को लेकर वहां से निकल जाता है। तब उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन थोड़ी देर में वहां पे हमें दिखाया जाता है कि उस गाय की टक्कर एक कार से हो जाती है और वो गाय दूसरी जगह गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जिस गाड़ी ने उस गाय को टक्कर मारा है, उस गाड़ी में 2 कपल थे और उस एक्सीडेंट की वजह से वो कपल भी वहां पे मर जाते हैं। लेकिन उन कपल का एक बेटा होता है, वो अभी भी जिंदा है और वो रो रहा होता है और वो उसे रोता हुए देख रहा था, इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है। इसके कारण डेथ का बेटा बहुत ही नाराज हो जाता है। वो जल्दी से उन दोनों आत्माओं का पीछा करता है और दोनों आत्माओं को पकड़कर जबरदस्ती उन कपल के अंदर ठूस देता है। अब वो जिंदा तो हो जाते हैं, लेकिन वो एक ज़ॉम्बी बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ज़ॉम्बी दूसरे लोगों को काटकर उन लोगों को मार रहे होते हैं। अब ये सारा सीन देखकर डेथ का बेटा और भी हैरान हो जाता है। अब वहाँ पे उसे समझ में आता है कि उसने जो किया है वो बहुत गलत किया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन वहाँ पे डेथ आ जाता है और डेथ वहाँ पे आकर टाइम पे जो होने वाला था सब कुछ ठीक कर देता है। अब इसके बाद डेथ उसके बेटे को लेकर एक पार्क में लेके जाता है और वहाँ पे वो झूले में झूल रहा होता है। लेकिन वहाँ पे उन लोगों का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उस झूले के सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन डेथ और उसका बेटा बच जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुके होते हैं और उन लोगों को एक काम दिया जाता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेथ का बेटा भी अपने पिता के काम में मदद कर रहा होता है और वहाँ पे हमें बताया जाता है कि सारे बच्चों को उनके माता पिता जो भी कहते हैं, जो भी बताते हैं, वो सब उनके भलाई के लिए, उनके अच्छाई के लिए करते हैं। अब इसी के साथ ब्रैंडन इस कहानी को खत्म कर देता है। अब ब्रैंडन फिर से दूसरे पोशाक में आ जाता है और वो अपनी अगली कहानी बताना शुरू कर देता है और इस कहानी में बता रहा होता है कि एक लड़की स्पेस शिप से अपने स्पेस सूट में बाहर निकल आती है और वहाँ पे उसे दिखाया जाता है कि वो सारा स्पेस शिप एक्सीडेंट की वजह से पूरा टूट फूट गया होता है। इसके बाद उस लड़की के स्पेस सूट से उसका ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था और वो चाहकर भी किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर में उस लड़की को एक ब्लैक होल दिखाई देता है। वो लड़की उसकी ओर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती उस ब्लैक होल के अंदर वो खींची चली जाती है। तब वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की को उसी की तरह बहुत सारे एस्ट्रोनॉट दिखाए जाते हैं जो उसकी तरह हवा में घूम रहे हैं। अब फिर से हमें ब्रैंडन की तरफ दिखाया जाता है। ब्रैंडन वहाँ पे बता रहा होता है कि ऐसे ही उसकी जिंदगी में भी कुछ नहीं बचा, जिसके बाद उसका जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। तो कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ भटक रहा हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्रैंडन एक फैसला ले लेता है और वहाँ पर एक पागल आदमी की कहानी बताना शुरू कर देता है जो वहाँ पर बैठकर कुछ काम कर रहा होता है और वो आदमी काम करके शावर लेने के लिए चला जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस शावर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जिस लड़की को उसने मारा हुआ होता है उसी लड़की के बॉडी से एक मोटर ज्वाइंट कर दी होती है और उसी लड़की का खून निकाल कर सीधा शावर में से निकल रहा होता है और उसी खून से वो नहा रहा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर और एक लड़की होती है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। इसका मतलब अब वो फिर से उस लड़की को मार के उसी तरीके से खून से नहाने वाला है। लेकिन दोस्तों ये कहानी में हमें दिखाया जाता है कि ये कहानी खुद उस ब्रैंडन की ही थी। इस कहानी में ब्रैंडन खुद अपनी बीवी के घर पे चला जाता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ब्रैंडन उसके घर जाकर उसके हस्बैंड को मार देता है और जैसे ही ब्रैंडन की बीवी वहाँ पे आती है तब ब्रैंडन उसे भी मार देता है। अब ब्रैंडन उसे मारते मारते चाकू से इतना मारता है
कि जब तक वो मर न जाए। इसके बाद ब्रैंडन उन दोनों का खून निकाल कर वो उसी खून से नहाने लग जाता है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ब्रैंडन ने शॉवर वाली कहानी क्यों बताई थी, क्योंकि ब्रैंडन खुद अपनी बीवी के खून से नहाने वाला था। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि ब्रैंडन अपनी अगली कहानी बताना शुरू कर देता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ब्रैंडन की सारी ऑडियंस, उन सारे लोगों का हाथ पैर उनका मुंह बांध दिया जाता है। ऐसा लगता है कि ब्रैंडन ने उन सारे लोगों को किडनैप किया हुआ है। ब्रैंडन अपनी अगली कहानी बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि एक सर्कस में बहुत सारे लोग बच्चों के साथ आए हुए होते हैं और उस सर्कस में एक जोकर ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब बनाकर बच्चों के सामने फेंक देता है, लेकिन ऑडियंस में बैठा हुआ एक बच्चा उस बॉम्ब को पकड़ लेता है। उसे लगता है कि वो बॉम्ब एक नकली है, एक गैजेट है, लेकिन उन बच्चों को क्या पता था कि वो बॉम्ब असली था। वो बॉम्ब वहीं पर फट जाता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारे जोकर आ जाते हैं और उन सारे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर एक लड़की आई होती है, वो बंदूक लेकर उन सबको बचाने की कोशिश करती है, उन जोकर को मारने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि वो वहाँ से बचकर निकल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक जोकर आकर उसके पीठ पीछे मार देता है, उसे मार कर खत्म कर देता है। वहाँ पे बताया जाता है कि ब्रैंडन जब जोकर का काम करने के लिए आया था, वो इससे पहले अपनी बीवी को मार के ही आया था और जितने भी ब्रैंडन ने कहानियां बताई वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई थी और इस फिल्म की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ब्रैंडन ने बताई हुई कौन सी कहानी आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।